Hello everyone, good morning and Jai Hind to all of you. So previously we have completed chapter number 5 arithmetic progression, right? Now we are going to start chapter number 7, that is coordinate geometry. So नाम से ही पता चलेगा कि टोटली चैप्टर जो है विच इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, राइट? सो ज्योमेट्री में आप लोगों ने अभी तक जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस या तो कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, राइट, यानी जिसको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी बोला जाता है, ठीक है, जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें से कैसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पॉइंट्स जो है उसके बीच जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। देन आफ्टर कोई भी लाइन सेगमेंट में अगर कोई अनदर पॉइंट अगर उसको डिवाइड कर रहा है, सो वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो डिवीजन पॉइंट कौन सा है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। So as I said, first we talk about the distance formula. Distance formula, right? Suppose we have 2 points. A x1 y1 and B x2 y2, right? So suppose AB is a line segment in any Cartesian plane. Suppose कोई Cartesian plane है जिसमें 2 points A and B, right? And we know that first value जो होती है पॉइंट में वो x की होती है, so that is x coordinate and second y coordinate. Similarly for point B, x and y, ठीक है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है x एक्सिस पे होगा जो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे y एक्सिस पे जो वैल्यू है 2 3 जो भी है वो यहाँ पे होगा। सिमिलरली a के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे कोई 2 पॉइंट है हमारे पास जिसमें a के कोऑर्डिनेट से x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट से x2 y2, right? So distance between point A to point B, which is represented by AB. आपको यहाँ पे AB का मीनिंग क्या समझना है, A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है वो। So AB that means distance between A and B, and formula for find AB is square root of x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि सर टेक्स्ट बुक में तो x2 minus x1 है, y2 minus y1 है, और आपने यहाँ पे x1 minus x2 लिखवाया, y1 minus y2 लिखवाया। सो प्लीज सी, यहाँ पे आपका जो सब्ट्रैक्शन है, जो माइनस है, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। किसी भी 2 नंबर्स को माइनस करो, उसमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, सपोज 5 minus 2, so 5 minus 2 is 3 and 2 minus 5, so 2 minus 5 is minus 3, right? So 5 minus 2 square यानी 3 square is 9, but 2 minus 5 square 2 minus 5 यानी minus 3 square, so minus 3 square is also 9, राइट। सो यहाँ पे आपको इजी वे में समझने के लिए पहले मैंने x1 minus x2 स्क्वायर लिखा, फिर y1 minus y2 स्क्वायर। इन सेंस अगर आप लॉजिकली समझो इसको, सो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे x1 और x2 दैट मींस x कोऑर्डिनेट का माइनस का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का माइनस का होल स्क्वायर, और उन दोनों के बीच में प्लस है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना, कुछ भी नहीं, ओके। अगर आप यहाँ पे बोथ द साइड स्क्वायर कर रहे हो, सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू this square.
सो इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, सो रिमेन्स ओनली दिस। सो विदाउट स्क्वायर रूट आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये, अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.1 नंबर 1। 2, 3 and 4. See, take this point as A and B. So let A 2, 3 and B 4, 1. Now distance between A and B, that is AB, equals to square root of, चलो x कोऑर्डिनेट का माइनस यानी 2 minus 4 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट, सो 3 minus 1 होल स्क्वायर, राइट। चलो 2 minus 4 that is minus 2 square plus 3 minus 1 is 2 square। चलो यहाँ पे minus 2 square is 4 plus 2 square is 4, so 4 plus 4 हो जाएगा 8, राइट। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 root 2, ओके। सो डिस्टेंस बिटवीन A and B इज 2 root 2। अभी देख डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, राइट। बट यहाँ पे तो कार्टेशियन प्लेन में डिस्टेंस है ना, ठीक है। सो वहां पे भी यूनिट तो होना ही चाहिए, बट यहाँ पे तो ऐसा पर्टिकुलर आप कौन सा यूनिट लिखोगे, सो सिंपली आपको यहाँ पे यूनिट लिखना है, ओके। 2 root 2 यूनिट्स, यस यूनिट्स, ठीक है। चलो नाउ नंबर 3, first point is AB and second is minus A minus B. So let A and B, okay. Now distance between AB is square root of A minus minus A minus ये माइनस है, सो उसको ऐसे लिखेंगे उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का माइनस, B माइनस माइनस B होल स्क्वायर। चलो ये क्या हो जाएगा, A माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर प्लस B माइनस माइनस प्लस B होल स्क्वायर। चलो A प्लस A हो जाएगा 2A स्क्वायर, B प्लस B हो जाएगा 2B स्क्वायर, ओके। चलो 2A स्क्वायर इज 4A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर इज 4B स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, फोर A square plus B square. Now if we take this 4 outside of square root, then it will be 2, so remains in square root A square plus B square, right? Unit. So this is the distance between 2 points. Second आप होमवर्क भी कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको आगे थ्योरी में गिवन है कि सपोज कोई पॉइंट 0 0 0 0 यानी क्या होता है आपका ओरिजिन, ओरिजिन से 36 एंड 15, ओरिजिन से ये जो पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपका x1 y1 हो जाएगा 0 0, x2 y2
36 एंड 15। सो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 36 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 स्क्वायर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हो। नाउ मूव टू द नंबर 3। चलो नंबर 3 में आपको क्या करना है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। फर्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय कोलिनियर? कोलिनियर पॉइंट्स किसको बुलाया जाता है? कोलिनियर। कोलिनियर दैट मींस तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर जितने भी पॉइंट्स है, आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, आपको वहां पे जितने भी पॉइंट्स के लिए कोलिनियर बोला गया है, दैट मींस क्या होता है कि वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। सो अगर वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, सो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हाँ, ऐसा तो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स है, उसके बीच का डिस्टेंस भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, बट वो तीनों एक ही लाइन पे है, ऐसा हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सो फॉर प्रूव दिस रिजल्ट वी नीड टू प्रूव यस, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो थर्ड पॉइंट जो है वो इसका मिड पॉइंट ही होगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। एंड वी डोंट नो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, सेकंड पॉइंट कौन सा है, थर्ड पॉइंट कौन सा है। मैंने सिर्फ आपको इतना बोला है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों लाइन में ही बोलूंगा मैं। ए बी एंड सी आर कोलिनियर। सो पहले सी भी हो सकता है, फिर ए फिर बी, या तो पहले बी फिर ए फिर सी। सो ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट ए बी सी तीनों पॉइंट्स जो है विच आर कोलिनियर पॉइंट्स, दैट मींस वो तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस सपोज हियर पॉइंट ए 1 5, बी 2 3 एंड सी -2 -11। ओके, now what we do? So first we find distance A to B, then B to C, and then A to C. That means A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, B और C के बीच में कितना डिस्टेंस है, and A and C के बीच में कितना डिस्टेंस है। देखो, सो यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड करने से हमें पता क्या चलेगा, हमें क्या मिलेगा। सो अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट है, सपोज P Q एंड R, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। PQ के बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर्स और QR के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर्स। सो अगर हम PQ प्लस QR करेंगे तो हमें PR यानी 4 प्लस 5 9 सेंटीमीटर्स मिलेगा, है ना? ठीक है, सो अगर यहाँ पे तीनों में से किसी 2 डिस्टेंस का सम करने से थर्ड डिस्टेंस मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे PQ प्लस QR करने से आपको PR मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। सो कोई भी 2 डिस्टेंस का प्लस करो तो थर्ड मिलेगा, यानी यहाँ पे PQ और QR का प्लस करो तो आपको PR मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको पहले फाइंड करना है कि PQ कितना है, यानी AB कितना है, BC कितना है, AC कितना है। सो कौन से 2 डिस्टेंस का प्लस इक्वल्स टू थर्ड डिस्टेंस आ रहा है। अगर आपको थर्ड डिस्टेंस मिल रहा है दोनों का प्लस करने से, तो आप बोल सकते हो कि वो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फर्स्ट AB, चलो AB क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर। ठीक है, चलो 1 - 2 यानी -1 स्क्वायर प्लस 5 - 3 यानी 2 स्क्वायर। चलो -1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, so 1 + 4 is 5।
चलो यहाँ पे आपको रूट 5 मिला आंसर। अभी BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 11 यानी 3 प्लस 11 स्क्वायर। चलो 2 प्लस 2 यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 यानी 14 स्क्वायर। 4 square is 16, 14 square is 196, 196 plus 6 यानी 202 and 212. So square root of 212. चलो then next AC 1 minus minus 2 यानी 1 plus 2 square plus 5 plus 11 square। चलो 1 plus 2 यानी 3 square and 11 plus 5 यानी 16 square। चलो 3 square is 9 plus 16 square is 256। So 256 plus 9 that is 265। देख लो तीनों में से कौन से दो डिस्टेंस का प्लस करने से आपको यहाँ पे थर्ड डिस्टेंस मिल रहा है? दिख रहा है सब कुछ? मैच ही नहीं हो रहा है ना? ओके, सो देयरफॉर आपको लिखना है द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अंडरस्टूड? नंबर 4 चेक वेदर, ये आपको होमवर्क में करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूं अभी। फर्स्ट पॉइंट A 5 minus 2, सेकंड पॉइंट B 2 3 एंड थर्ड पॉइंट C 6 4 एंड थर्ड पॉइंट 7 minus 2। सो ये तीनों पॉइंट्स जो है which are vertices of an isosceles triangle. So first, what is meant by isosceles triangle? Isosceles triangle that means two sides are equal. So यहाँ पे पहले आपको AB फाइंड करना है, फिर BC फाइंड करना है, फिर AC फाइंड करना है। So आप ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड करोगे पहले, उसमें से अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ रही है, that means we can say that it is the they are the vertices of isosceles triangle। otherwise नहीं आ रहा है, तीनों अलग अलग आ रहा है आंसर, या तो तीनों सेम आ रहा है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो सकता है। ठीक है, सो आइसोसेलेस नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 5 में देखो वहां पे एक चार्ट है फिगर नंबर 7.8 में। वो जो चार्ट है एज अ चार्ट आपको वहां पे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो वहां पे पॉइंट ए जो है ना, पॉइंट ए कहां पे है? यहाँ पे थर्ड कॉलम में और फोर्थ रो में। ये आपका पॉइंट ए है, देखो है ना। सो यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा क्योंकि आपकी जो x एक्सिस है वहां पे 3 है और जो y एक्सिस है वहां पे 4 है। सो पॉइंट A विल बी 3 एंड 4 y। एज आई सेड फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। सो आपको पॉइंट A मिल जाएगा। सिमिलरली पॉइंट B भी मिल जाएगा आपको 6 7। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ। पॉइंट A मिल जाएगा आपको 3 4, पॉइंट B हो जाएगा आपका 6 7, पॉइंट C हो जाएगा 9 4 एंड पॉइंट D हो जाएगा 6 1।
ओके, सो दिस आर फोर वर्टिसेस। ओके, यहाँ पे ऐसी डिस्कशन चल रही है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? Chameli disagrees. So using the distance formula find which of them is correct. ठीक है, सो एक ने बोला कि अगर ये 4 पॉइंट्स जो है उसको ज्वाइन करेंगे सो स्क्वायर फॉर्म होगा, और एक ने बोला नहीं होगा। सो हमें चेक करना है कि वो स्क्वायर है या नहीं। सो वी हैव A, B, C and D. So first find AB using distance formula। A एंड B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, सो पहले AB फाइंड करो, फिर सेकंड साइड BC फाइंड करो, फिर CD एंड AD। इफ दिस फोर साइड्स, अगर ये चारों साइड्स जो है उसका आंसर डिस्टेंस फॉर्मूला से सेम आ रहा है, दैट मींस फोर साइड्स आर इक्वल। सो फोर साइड्स आर इक्वल, दैट मींस बोल सकते हैं कि वो स्क्वायर है। बट अनदर कंडीशन फॉर दैट, साइड्स के साथ साथ उसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। व्हाई? बिकॉज फोर साइड्स आर इक्वल इन rhombus also. Okay, so we can't say that कि if these four sides are equal then it is a square, right? So diagonals are equal also. So आपको diagonals AC भी फाइंड करना है एंड BD भी फाइंड करना है। So after that AC and BD, अगर ये चारों साइड्स इक्वल है then you have to find diagonals। अगर साइड्स ही इक्वल नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। सो पहले साइड्स फाइंड कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, देन डायगोनल्स। AC दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, यानी A और C के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, एंड BD में B और D के लिए, ठीक है। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, ये चारों साइड्स भी इक्वल आ रही है, दैट मींस वी कैन से दैट इट इज अ स्क्वायर। ओके, अदरवाइज नहीं आ रहा है, सो लिख लीजिए वहां पे इज नॉट अ स्क्वायर, राइट। सो यहां तक आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, कंप्लीट क्लास वर्क in notebook, right? So from next lecture we will start question number 6, and please learn the theory of quadrilaterals। उसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टाइम में आप लोगों की प्रिपेयर होनी चाहिए। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड टेक केयर।